आखिर क्या वजह है, उत्तराखंड को अब तक क्यों नहीं मिली स्थायी राजधानी? खूब हुई सियासत, लेकिन 21 साल में भी नहीं मिली स्थायी राजधानी। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड गठन पर जब देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था, तब शायद किसी ने सोचा होगा कि ये पर्वतीय राज्य स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। राज्य गठन के 21 साल बाद भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी तक नहीं मिल सकी। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी बनी है और गैरसैंण को भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है, जबकि राज्य आंदोलन से जुड़े लोग गैरसैंण को जन भावनाओं की स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं। राज्य गठन पर जब देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पर्वतीय राज्य स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। सत्ता पर काबिज रही हर सरकार ने देहरादून पर ही फोकस किया, जबकि राज्य आंदोलनकारी राज्य गठन के पहले दिन से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे। पिछले 2 दशक में देहरादून स्वयंभू स्थायी राजधानी के तौर पर विकसित हो चुका है। ये जनाकांक्षाओं का दबाव ही है कि राजनीतिक दल गैरसैंण को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाए। राजनीतिक दबाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानमंडल भवन बनाया, तो भाजपा सरकार को उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। भाजपा सरकार में गैरसैंण के लिए अगले 50 साल के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। गैरसैंण में सचिवालय भवन के निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान भी हो चुका था, लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया। गैरसैंण पर सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गैरसैंण राजधानी के तौर पर कब विकसित होगा। सरकार कह रही है कि विपक्ष को चिंता छोड़ देनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़े इस सियासी जंग से जुदा न स्थायी राजधानी का सवाल नेपथ्य में है। तमाम योजनाएं बनी, लेकिन नहीं रुकी पलायन की गति। जी हां, पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद पलायन के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन भी किया गया। आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी गाँवों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें मुख्य रूप से पलायन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रमुख कारण उभर कर सामने आए। सरकार ने इन कारकों को दूर करने के लिए अपने स्तर पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन स्थितियां आज भी नहीं बदली। राज्य में पलायन का दौर अब भी जारी है। गत वर्ष कोरोना काल में तमाम प्रवासी लौटकर अपने गांव पहुंचे। कहा जा रहा था अब इनमें से अधिकतर लोग वापस नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोजगार की कमी के कारण इनमें से अधिकतर लोग वापस महानगरों की ओर चले गए। अब उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की तैयारी है। पिछले दिनों ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी इतीश्वरानंद ने इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को भी दिए हैं।